अगर कोई एक एवरेज सैलरी से इलोन मस्क इतना अमीर होना चाहेगा तो उसे 80 लाख ईयर्स तक वर्क करना पड़ेगा। यह 30 टाइम ज्यादा है ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्ट करने से। और जितना टाइम मुझे यह बताने में लगा उतनी देर में इलोन मस्क 88 लाख और कमा लिए हैं। बट पता है सबसे क्रेजी चीज क्या है इलोन के बारे में? यह हिस्ट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं है। एक्चुअली यह क्लोज भी नहीं है किसी के। अगर हम टाइम में पीछे जाके देखे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने इलोन भिखारी लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिचेस्ट ह्यूमन टू एवर एग्जिस्ट। तो 1980 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है पाब्लो एस्कोबार। यह अपने पीक के वर्ल्ड के 80% कुकिंग पाउडर सप्लाई करता था और हर वीक में 420 मिलियन कमा रहा था। बट इनके नेटवर्क को अगर कंपैरिजन करते हैं तो इलोन मस्क से सिर्फ 1800 बिलियन ही पहुंचेंगे। इन पेपर तो यह इलोन से कम है। बट कंपैरिजन की बात करें तो पाब्लो की नेटवर्क कंपनी की स्टॉक या कंपनी में नहीं थी, बल्कि उसके पास लिटरली पूरा कैश था। वह हर वीक 80,000 का तो रबर बैंड ही खरीद लेता था, बस नोटों को बांधने के लिए। और हर साल इसका तो 2 बिलियन कैश खराब ही हो जाता था। तो पाब्लो तो हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी नहीं होगा, लेकिन अगर कैश की बात करें तो पाब्लो द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। तो यह साल था 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुआ था। अमेरिका के मिलियन ऑफ सोल्जर्स घर आ रहे थे, जहां पूरी फैमिली एक सिंगल इनकम से सपोर्ट थी। अमेरिकन ड्रीम जितना था बाकी सबका क्या हाल था। तो इन खंडरों के बीच मिलता है हमें वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, जेफेस स्टीन। यह सोवियत यूनियन का कमर्शियल लीडर था, जो आज का रसिया है। जो और इनको पैसे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इनकी पाइप्स और बुक्स के साथ दुनिया ही नहीं थी। यह अपने आम जनता के मुकाबले अच्छे से सो रहा था। जैसे इनके पास एक्सेस था खाने का, क्योंकि जनते तो भूखी मर रही थी। और इनके बेटों के हिसाब से इन्होंने अपने सैलरी का 1 रुपए भी खर्च नहीं किया है। यह उन्हें देखता तक नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मोदी जी अपना सैलरी खर्च करते होंगे? कमेंट में जरूर बताना, मैं बताता हूँ। तो स्टालिन को वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन इसलिए माना जाता था जबकि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि इनको पैसे की जरूरत ही नहीं थी। पूरे देश का मालिक था। वन एक्सट्रोस, आप इसके बारे में एक जोक तक नहीं मार सकते थे। प्राइवेट में भी अगर पता चल गया ना तो आपकी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। स्टालिन से लोग इतना डरते थे कि जब स्टालिन को स्ट्रोक आया था तो किसी ने डॉक्टर को तक नहीं बुलाया 12 घंटों तक, क्योंकि हर किसी की फट रही थी कि अगर यह उठ गया तो हम सबको मार देगा। यह बोल के कि बिना मेरे परमिशन के कैसे बुला दिया। भले यह पेपर्स का ब्रोक था, बट स्टैन के पास पूरी एक इकोनॉमी का कंट्रोल था, जिसकी आज वैल्यू होगी 10 ट्रिलियन। तो देखो, अगर हमें हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी को ढूंढना है तो हमें पैसे से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हर एक बंदा एक अलग टाइम पीरियड का है और एक अलग वेल्थ का है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर, कैश, कंपनी, एक्टिविटी और एंड द एंड एक को डिक्लेयर किया जाएगा, द रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हीरो के पास। इन 1909 अडोल्फ हिटलर होमलेस था। यह वियतनाम में आया था अपने आर्टिस्ट बनने के सपनों को लेकर, बट काम सही नहीं चल रहा था। इसे आर्ट स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये छोटी छोटी पेंटिंग सेल करता था बस हॉस्टल में रहने के लिए। और वर्ल्ड वॉर 1 में फाइट करने के बाद और थोड़ा मोड़ा इन्फ्लुएंस बनाने के बाद तो ये गवर्नमेंट को ओवरफ्लो करने की कोशिश करता है और इसे 9 महीने की जेल हो जाती है। होपफुली वो 9 महीने में सेल्फ रिस्पेक्ट करे, सेल्फ केयर करे और सुधरने की कोशिश करे और अच्छा आर्टिस्ट बने। लेकिन नहीं, इसको तो चुल मची हुई थी, तो इसने लिख दी नैन कैंप। स्टार्टिंग में तो यह बुक बहुत ही कम बिकी, लेकिन जैसे ही जर्मनी की सिचुएशन खराब हुई इस बुक की सिचुएशन बढ़ी। और जब हिटलर 1933 में पावर में आया तब यह बुक हर जगह पे थी। तब हिटलर को समझ में आ गया था कि वह हैकर से डेवलपर बन गया है। तो यह गवर्नमेंट को 600 मिलियन कॉपी बाई करने के लिए कहता है, वो भी अपनी बुक की। और ये अपने आप को टैक्स से बड़ा करके $2 मिलियन भी बचा लेता है। और इसका नेक्स्ट गेम था अपनी इमेज को कॉपीराइट करवाना, ताकि उसको हर जगह से रॉयल्टी मिले। तो फिर इसने अपनी स्पीचेस को भी कॉपीराइट करवा लिया, ताकि जो न्यूज में प्रिंट हो उसका भी से पैसे मिले। यह सब साइड हसल से हिटलर तो मिलियनर बन गया था। बट हिटलर की एक और साइड हसल थी। बिटवीन 1933 टू 1944 हिटलर को डोनेशन में 5 बिलियन मिले अपने सपोर्टर से। हिटलर ने इन छोटी छोटी साइड हसल से थोड़ा बहुत पैसा तो कमा लिया, बट इसकी रियल वेल्थ थी इसकी मिलिट्री में। तो 1942 में जर्मनी का लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा था और उन्होंने 100 ऑफ बिलियन चुराए। अपनी इस साइड हसल वाली जिंदगी से हिटलर ने 3 ट्रिलियन का एम्पायर कंट्रोल किया। आज के टाइम में देखे तो बस एक डिक्टेटर से पहले एक अलग ही टाइप का आदमी था, जो अपना अलग एक एम्पायर बना रहा था। हेनरी फोर्ड ने एक रेवोल्यूशन किया। अगर तुम उन्हें ज्यादा पैसे दोगे और उन्हें ज्यादा सोने दोगे तो तुम्हारे गुलाम धरना नहीं करेंगे। तो इन 1940 फ्रॉड एक डिसीजन लेता है अपने वर्कर के पैसे को डबल करना फॉर $2 to $5, और इसने वर्क डे को भी कट कर दिया टू 6 डे to 5 डे। और मिड लाइन से इंस्पायर होके फोर्ड ने अपने वर्कर को एक लाइन में वर्क कराया, एक असेंबली लाइन में, जिस कारण इसका मेकिंग टाइम 12 आवर से 90 मिनट में आ गया और प्राइस $850 से $200 तक आ गया। और अगले 50 सालों तक मॉडल टी कार मोस्ट वैल्यूएबल इन हिस्ट्री। बट फोर्ड का सबसे बड़ा इन्वेंशन मॉडल टी या असेंबली लाइन नहीं था,
तो देखो, जब कार सबके लिए एक्सेसिबल हो गई थी तो लोगों ने सिटीज के बाहर मूव करना स्टार्ट कर दिया और लोग वहाँ पे अपने वर्क और वर्क से घर आते थे और 4K सक्सेसफुली मास प्रोडक्शन को पूरी दुनिया ने कॉपी किया और इसका $200 बिलियन का एम्पायर इसे रिचेस्ट मैन बनाता है।